अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये फूड सेफ्टी लेवल 1 ट्रेनिंग का 4th डे है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोगों ने फूड स्टोरेज और टेम्परेचर कंट्रोल को देखना है। इसके बारे में आप लोगों को ट्रेन करना है कि आप लोग इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सेफ जोन क्या होता है, डेंजर जोन क्या होता है, फूड प्रीमिसेस में आप टेम्परेचर और स्टोरेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, उसमें उसकी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तो इसकी ये जो मेन हेडिंग है ये आप लोग देख सकते हो कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेफ टेम्परेचर देखेंगे, डेंजर जोन, रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, स्टोरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स, रॉ वर्सेस कुक्ड, कैसे रॉ को सेफ स्टोर करना है, कैसे कुक्ड को जो है वो स्टोर करना है, कैसे पेरिशेबल को स्टोर करना है, कैसे नॉन पेरिशेबल आइटम को फूड प्रीमिसेस में स्टोर करना है, जहाँ के ऊपर भी आप लोग काम कर रहे हो, चाहे आप लोग रेस्टोरेंट चेन में काम कर रहे हो, होटल चेन में काम कर रहे हो, या फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जिस भी फूड प्रीमिसेस में आप काम कर रहे हो वहाँ के ऊपर रॉ जो प्रोडक्ट है उसको कैसे स्टोर करना है, कुक्ड प्रोडक्ट जो है उसको कैसे स्टोर करना है, रॉ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कुक का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितनी देर के लिए कितने टेम्परेचर के ऊपर, शेल्फ लाइफ रॉ की कितनी होगी, कुक्ड की कितनी होगी, पेरिशेबल जो फूड्स होते हैं जिसका मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो 80% से अबव होता है उनको कैसे स्टोर करना है, नॉन पेरिशेबल आइटम जो होती हैं उनको कैसे स्टोर करना है, लेबलिंग और डेटिंग कैसे करनी है, फीफो क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो आज का जो मेन हेडिंग है, जो सेक्शन है हमारा, वो फूड स्टोरेज और टेम्परेचर कंट्रोल है। इंशाल्लाह 1 घंटे का अगेन ये भी लेक्चर होगा। हाँ जी, तो 4th सेक्शन है फूड स्टोरेज एंड टेम्परेचर कंट्रोल। प्रॉपर फूड स्टोरेज एंड टेम्परेचर कंट्रोल आर असेंशियल टू मेंटेन फूड सेफ्टी. Incorrect storage or failure to control temperature can lead to bacterial growth. अगर टेम्परेचर जो है वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक तरीके से जो है वो टेम्परेचर जो है वो सेट नहीं किया जाएगा, फूड को जो सेफ जोन है उसमें स्टोर नहीं किया जाएगा, उसको डेंजर जोन में यानी फूड को 5 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस के दरमियान स्टोर किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ होगी। नंबर 2 कंटेमिनेशन होगी। नंबर 3 स्पॉइलेज होगी। और ऑल ऑफ विच कैन कॉज फूड बोर्न इलनेस। अगर उसकी स्पॉइलेज हो जाती है, कंटेमिनेशन हो जाती है, बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, तो फूड जो है वो स्पॉइल हो जाएगा, जो भी इसको खाएगा वो बीमार हो जाएगा। इन दिस सेक्शन वी विल डाइव इनटू प्रिंसिपल ऑफ फूड स्टोरेज। हम स्टोरेज के प्रिंसिपल देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल को देखेंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जाहिर है अगर कोई भी फूड है उसको हम लोग रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो सेफ टेम्परेचर है उसके ऊपर स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली वही 3 चीज़ें होंगी, बैक्टीरियल ग्रोथ यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी, कंटेमिनेशन हो जाएगी, क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाएगी और स्पॉइलेज हो जाएगी। डिफरेंट टेम्परेचर जोन को हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फूड स्टोरेज को देखेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगी कि मैं आपको ट्रेन करूंगा कि आपने किस टेम्परेचर के ऊपर कौन सी फूड जो है वो रखनी है जिससे उसकी शेल्फ लाइफ मैक्सिमम हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के चांसेस जो है वो कम से कम हो। एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, टेबल को हम लोग डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस जो हैं उसको हम लोग देख कैसे जो है हम लोग स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए अपने फूड को लॉन्ग टर्म के लिए विदाउट एनी कंटेमिनेशन, विदाउट स्पॉइलेज स्टोर कर सकेंगे। विल बी प्रोवाइडेड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टोर फूड सेफली। एक चीज़ इस कंप्लीट जो फूड चैप्टर है, जो कंप्लीट सेक्शन है, मॉड्यूल है, जो फूड स्टोरेज और टेम्परेचर कंट्रोल, उसका एक ही पर्पज़ है कि हम अपने फूड को जो है वो सेफली लॉन्ग टर्म के लिए कैसे स्टोर कर सकते। फर्स्ट है इसमें सबसे पहले आपको मैं इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड स्टोरेज एंड टेम्परेचर कंट्रोल। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? द प्राइमरी गोल ऑफ फूड स्टोरेज टेम्परेचर कंट्रोल इज टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल growth of harmful bacteria. Bacteria thrive in certain temperature ranges, and when food is not stored correctly, it become unsafe to eat. Maintain the correct temperature and storage condition helps to. हाँ, अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होगा इसकी इंपॉर्टेंस में, इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। अगर जो फूड है वो करेक्ट टेम्परेचर रेंज के ऊपर स्टोर किया जाएगा तो बैक्टीरिया जो है ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होंगे, बिल्कुल उसको इनहिबिट कर देगा वो टेम्परेचर। फूड को आप लोगों ने कभी भी डेंजर जोन के ऊपर स्टोर नहीं करना। डेंजर जोन क्या है? मोस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली 5 डिग्री एंड 63 डिग्री। ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो 5 डिग्री से लेके 63 डिग्री सेल्सियस के दरमियान ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेंजर जोन। तो आप लोगों ने डेंजर जोन में कभी भी फूड को स्टोर नहीं करना।
हाँ, अब क्या, अब अगर डेंजर जोन में स्टोर नहीं है तो क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ मैक्सिमम होगी, यानी 63 से ऊपर तो हीट वाला टेम्परेचर होगा, उसमें बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर सकेंगे। 5 से नीचे वैसे ही चिलिंग टेम्परेचर होगा, तो उसका भी क्या होगा जी, उसमें बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर सकेंगे। दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी फूड स्टोरेज और टेम्परेचर कंट्रोल की, मेंटेन फूड क्वालिटी। ये क्या करेगा जी, फूड की क्वालिटी को बेहतर करेगा। जब जाहिर है फूड जो है वो करेक्ट टेम्परेचर के ऊपर स्टोर है, स्पॉइल नहीं हो रहा, कंटेमिनेट नहीं हो रहा, बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर रहे, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो कर रहे, तो फूड क्या होगा, उसकी क्वालिटी अल्टीमेटली बेहतर होगी, उसकी शेल्फ लाइफ जो है अल्टीमेटली वो बढ़ेगी। स्टोरिंग फूड एट द करेक्ट टेम्परेचर प्रिजर्व फ्रेशनेस, टेक्सचर एंड टेस्ट। समझ गए हो कि उसकी जो फ्रेशनेस होगी फूड की, उसको जो है करेक्ट टेम्परेचर के ऊपर अगर फूड स्टोर है उसमें नमी नहीं आएगी, फ्रेशनेस ठीक होगी, उसकी टेक्सचर जो होगा, उसकी जो अपीयरेंस होगी, सॉफ्टनेस होगी, जो उसकी हार्डनेस होगी फूड की, वो बिल्कुल ठीक रहेगी। नंबर 3, प्रोलॉन्ग शेल्फ लाइफ, प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल स्लोज डाउन स्पॉइलेज इंश्योरिंग द फूड रिमेन्स सेफ फॉर लॉन्ग टाइम। अगर फूड जो है वो करेक्ट टेम्परेचर के ऊपर स्टोर है, फूड की स्पॉइलेज नहीं होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं फूड स्टोरेज और टेम्परेचर कंट्रोल के। आप लोग देखते हो कि हाँ जी, फूड जब ख़राब हो जाता है, पड़ा बड़ा ख़राब हो जाता है, तो वो किसका कसूर होता है, वो फूड हैंडलर का कसूर है सीधा सीधा। उसने फूड को करेक्ट टेम्परेचर के ऊपर स्टोर क्यों नहीं किया, जिसकी वजह से फूड की क्वालिटी भी ख़राब हो गई और उसकी शेल्फ लाइफ भी कम हो गई, बिजनेस करने वाले को भी नुकसान पहुंचा और अल्टीमेटली उस बंदे की भी रेपुटेशन ख़राब हुई। तो फूड स्टोरेज और टेम्परेचर कंट्रोल की अहमियत को आप 3 पॉइंट से अच्छे तरीके से जान सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, की कंसिडरेशन क्या है, एस्पेक्ट्स और इम्पैक्ट ऑफ फूड सेफ्टी। सबसे पहले एस्पेक्ट क्या है जी, टेम्परेचर कंट्रोल बैक्टीरियल ग्रोथ एंड प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, बैक्टीरिया जितने भी होते हैं ना, उसको बेसिकली हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो थर्मोफाइल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो मेसोफाइल होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो साइक्रोफाइल होते हैं। थर्मोफाइल जो होते हैं वो हीटेड जो होता है, जो थर्म का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, जो हीटेड इन्वायरमेंट होता है उसमें ग्रो करते हैं। मेसोफाइल नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, और साइक्रोफाइल जो होते हैं वो ठंडे इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। तो आप लोगों को अगर टेम्परेचर का पता होगा कि किस फूड को किस टेम्परेचर के ऊपर रखना है, इसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उससे क्या होगा, उनकी ग्रोथ जो है वो हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकेंगे। यानी हमें पता होगा ना कि ये साइक्रोफाइल है, सो ये चिलिंग इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकता है, ठंडे इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकता है, लेकिन गर्म में नहीं कर सकता, तो हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। ऐसी जो थर्मोफाइल होंगे वो 60 के ऊपर ग्रो कर सकेंगे, 45 के ऊपर ग्रो कर सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, फूड को क्या करेंगे, यहाँ तो टेम्परेचर 60 से ऊपर ले जाएंगे, 70 से ऊपर ले जाएंगे, यहाँ 5 से भी बिल्कुल नीचे ले आएंगे। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। कंट्रोल बैक्टीरियल ग्रोथ एंड प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज, बैक्टीरिया की ग्रोथ कंट्रोल कर ली तो स्पॉइलेज अल्टीमेटली बैक्टीरिया, जो फूड हैंडलर हैं, जो कुक हैं, जो शेफ़ हैं, उनको अगर बैक्टीरिया वगैरह का नहीं पता तो मेरी एक वीडियो है कॉमन फूड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको जाके देखो। बैक्टीरिया आप लोग समझ लो जरासीम कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी का असर क्या होता है, प्रिवेंट मोल्ड एंड मॉइस्चर रिलेटेड कंटेमिनेशन। अगर आप लोग ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर लेते हो, नमी को कंट्रोल कर लेते हो ह्यूमिडिफायर के जरिए, तो उससे भी क्या होगा, मोल्ड जो होते हैं, ठीक है, जो फंजाई है, उसकी ग्रोथ को आप लोग कम से कम कर सकते हो। उसके बाद क्रॉस कंटेमिनेशन है, प्रिवेंट रॉ जूसेस फ्रॉम कंटेमिनेटेड रेडी टू ईट फूड। अच्छा, क्रॉस कंटेमिनेशन को भी आप लोगों ने कंट्रोल करना है। क्रॉस कंटेमिनेशन की मैं आप लोगों को अक्सर बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करो एक बंदा है, उसने एप्रन पहनी है और उसने मीट को कट किया है, तो मीट की कटिंग के दौरान मीट का जो ब्लड है वो उसकी एप्रन के ऊपर गिरा है, छुरियों को, कटिंग बोर्ड्स को ब्लड लगा है, मीट के जूसेस जो होते हैं, जो मीट में से निकलते हैं, गोश्त में से, वो उसकी एप्रन को लगे हैं, उसकी छुरी को लगे हैं, उसकी कटिंग बोर्ड्स को लगे हैं, सरफेसेस को लगे हैं, काउंटर टॉप्स को लगे हैं। तो उससे क्या होगा, अगर वो फूडी उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए वेजिटेबल्स को कट कर लेता है, सीधी सीधी कंटेमिनेशन हो गई, साल्मोनेला जो है वो आ गया, उसमें वेजिटेबल्स में कंटेमिनेट होगी वेजिटेबल, जो उसको खाएगा, कुक करेगा, वो बीमार हो जाएगा। नंबर 2, अब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर जोन फॉर फूड स्टोरेज। डिफरेंट फूड रिक्वायर्ड स्पेसिफिक टेम्परेचर जोन फॉर स्टोरेज टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड इंश्योर सेफ्टी। बता दिया पहले आपको।
दिस टेम्परेचर रेंजेस, सबसे पहले हमारे पास कोल्ड स्टोरेज है जिसको आप लोग रेफ्रिजरेशन कहते हो, जिसका टेम्परेचर जो है वो 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। रेफ्रिजरेशन एक ही काम करती है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो कम कर देती है। जितनी भी पेरिशेबल आइटम्स होती हैं जिसमें हमारे पास डेयरी आ जाता है, मीट आ जाता है, पोल्ट्री आ जाता है, सी फूड आ जाता है, वो क्या है जी, वो स्टोर होना चाहिए सेफ टेम्परेचर में, यानी कोल्ड स्टोर में। ठीक है जी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितने दिनों के लिए हम इनकी मैक्सिमम स्टोरेज टाइम जो है वो कितना हो सकता है ना। अगर आप रॉ मीट को बीफ यानी बीफ या पोर्क या लैम को आप 1 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं, उसकी मैक्सिमम स्टोरेज लाइफ कितनी हो जाएगी, 3 से 5 दिन तक। अगर आप लोग इसको 0 से रखते हो तो फिर इसकी 6 मंथ से उससे माइनस में चले जाओगे। जैसे जैसे माइनस में चले जाओगे, मीट की हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मीट के हवाले से उसकी शेल्फ लाइफ वैसे वैसे जो है वो बढ़ती जाएगी। आमतौर के ऊपर 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो रॉ मीट होता है उसकी शेल्फ लाइफ होती है 3 से 5 दिन। अच्छा, रॉ पोल्ट्री जो है उसकी 1 से 2 दिन, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उसकी 1 वीक तक, मिल्क की और 2 वीक तक चीज़ की। नेक्स्ट चलते हैं फ्रीज़र स्टोरेज। फ्रीज़र स्टोरेज यानी -18 डिग्री सेल्सियस फ्रीज, जिसके ऊपर हर चीज़ बिल्कुल जम जानी है, उसको कहते हैं फ्रीज़र स्टोरेज, यानी -80 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस। उसमें क्या है, जैसे मैंने आपको क्या कहा था, जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे शेल्फ लाइफ जो है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर शेल्फ लाइफ जो है वो डबल हो जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं। अब फ्रीजर स्टोरेज है -18 डिग्री सेल्सियस है, फ्रीज एंड स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ कम्प्लीटली। जो फ्रीज होगा, कोई भी चीज़ जब फ्रीज हो जानी है तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ कम्प्लीटली स्टॉप हो गई। सो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ किसी भी किस्म की कंटेमिनेशन नहीं हो सकती, किसी भी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन बैक्टीरिया जो वो किल नहीं होते, डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। फ्रोजन फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड एंड फ्रीजिंग हेल्प्स टू प्रिजर्व द क्वालिटी एंड न्यूट्रिएंट इन दी फूड। देख लेते हैं जी हम लोग, मीट जो है पहले उसकी शेल्फ लाइफ 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कितनी थी, 3 से 5 दिन, अब कितनी हो गई है। जैसे ही -18 के ऊपर लेके गए हो, -18 के ऊपर मीट को आपने स्टोर किया है, उसकी शेल्फ लाइफ हो गई है 6 से 12 महीने। यही वजह है कि लोग ईद का गोश्त जो है वो एक ईद को स्टोर करते हैं तो नेक्स्ट ईद तक जो है वो खाते रहते हैं। अच्छा, फ्रोजन वेजिटेबल्स हैं, -18 के ऊपर अगर उसको स्टोर किया तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी, 8 से 12 महीने तक। यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे उसको मेंशन नहीं है, लेकिन उसकी भी तकरीबन 3 to 5 डेज होती है अगर उसको 1 to 4 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाए। आगे ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, -18 डिग्री सेल्सियस और शेल्फ लाइफ कितनी चलेगी, 2 से 3 महीने। तो ऐसे जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर कम करते जाओगे शेल्फ लाइफ जो है वो उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं एम्बिएंट स्टोरेज, जिसको आप लोग रूम टेम्परेचर कहते हैं, उसकी रेंज है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। वो क्या है, सम नॉन पेरिशेबल एंड सम पेरिशेबल फूड्स कैन बी स्टोर्ड एट द टेम्परेचर बट एट रूम टेम्परेचर बट सर्टेन कंडीशन मस्ट बी मेट टू अवॉइड फूड स्पॉइलेज। वो क्या है, फूड आइटम कैंड फूड जिसमें वेजिटेबल्स और मीट की जो कैनिंग है वो अगर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप लोग रखते हो तो 1 से 2 साल, क्योंकि उसकी कैनिंग हुई है, एसेप्टिक पैकेजिंग हुई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करके एसेप्टिक पैकेजिंग कर दी गई है, जिसमें ना ऑक्सीजन जा सकती है, ना बाहर से ऑक्सीजन आ सकती है, ना ही मॉइस्चर कंटेंट का लेवल जो होता है वो उतना ज़्यादा होता है कि उसमें फंजाई वगैरह या मोल्ड वगैरह जो है वो ग्रो कर सकें। नेक्स्ट ड्राई गुड्स, जिसमें राइस, फ्लावर, शुगर आ जाती है, वो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कितनी दिन के लिए रह सकते हैं, कितनी देर के लिए, 1 साल या इससे भी ऊपर। इनको आप लोगों ने याद रख लेना है। होता ये आमतौर के ऊपर फूड प्रीमिसेस जो होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसके ऊपर ही वहाँ पे के ऊपर ये टेबल्स लगे होते हैं, इस तरह के चार्ट लगे होते हैं कि किस फूड का जो है उसको कितने टेम्परेचर के ऊपर आपने स्टोर करना है और उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो कितनी होगी और उसका मैक्सिमम स्टोरेज टाइम कितना होगा उस स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं फूड कैटेगरीज एंड स्टोरेज गाइडलाइन। अब आपको फूड की कैटेगरी के बारे में मैंने बताना है और स्टोरेज गाइडलाइन कि कैसे आपने फूड को जो है वो स्टोर करना है। फूड आइटम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन हाउ दे नीड टू बी स्टोर्ड। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड फूड बोर्न इलनेस। सबसे पहले हमारे पास पेरिशेबल फूड्स आ जाते हैं, ऐसी फूड्स जिनका टेम्परेचर जो है जिनका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 80% से ऊपर होता है। पेरिशेबल फूड्स सच एज फ्रेश मीट, पोल्ट्री, सी फूड,
डेयरी हैव अ शॉर्ट शेल्फ लाइफ। कहता है गोश्त हो गई, गोश्त हो गया, चिकन हो गया, मीट हो गया, बीफ हो गया, मटन हो गया, सी फूड हो गए और डेयरी हो गया। कहता है ये जो है इसकी शेल्फ लाइफ बहुत थोड़ी होती है एंड रिक्वायर कोल्ड स्टोरेज, और इसको रेफ्रिजरेशन या फ्रीजिंग की ज़रूरत होती है। दीज फूड मस्ट बी स्टोर्ड एट दी सेफ टेम्परेचर टू अवॉइड स्पॉइलेज एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। इन फूड्स को जो है हमें सेफ टेम्परेचर के ऊपर जो है वो स्टोर करना चाहिए ताकि ये स्पॉइल ना हो, ताकि इनमें किसी भी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करें। फूड है, फूड का नाम है रॉ चिकन, मिल्क और सी फूड। अगर उसको स्टोर करते हो आप लोग 1 डिग्री से 4 डिग्री के दरमियान, तो इनकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी? 1 से 2 दिन, मिल्क की 5 से 7 दिन और सी फूड की 1 से 2 दिन। हाँ, सेमी पेरिशेबल की बात कर लेते हैं हम लोग। सेमी पेरिशेबल फूड जिसमें हमारे पास ये सेमी पेरिशेबल और पेरिशेबल फूड्स की आप लोगों ने एग्जांपल्स याद रखनी है। इसमें फ्लावर आ जाता है, आटा, ड्राई फ्रूट आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं। ये कैन बी स्टोर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज इनका मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो बहुत थोड़ा होता है, बट दे मस्ट बी केप्ट इन कोल्ड ड्राई कंडीशन। लेकिन इनको जो है हमें ठंडे और ड्राई कंडीशन में रखना चाहिए, स्पॉइलेज इनकी, ताकि इसमें मोल्ड वगैरह जो है वो ग्रो ना कर सके। मोल्ड जो है लो मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर भी ग्रो कर जाता है, तो इसको जो है वो कोल्ड और ड्राई कंडीशन में इसको रखना चाहिए। फूड जिसमें हमारे पास आ जाता है फ्लावर, ड्राइड फ्रूट और नट्स। कोल्ड प्लेस के ऊपर रखोगे, एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो इनकी शेल्फ लाइफ जो होगी वो 6 से 12 महीने तक हो जाएगी, 6 से 12 महीने तक, और नट्स की 6 महीने तक। नॉन पेरिशेबल फूड की बात कर लेते हैं। ये गाइडलाइंस हैं आप लोगों के पास ना, ये फूड कैटेगरीज और स्टोरेज गाइडलाइंस हैं कि आपने किस फूड को किस टेम्परेचर के ऊपर ग्रो रखना है और उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी। जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर कम करते जाओगे शेल्फ लाइफ जो है वैसे वैसे जो है वो बढ़ती जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन पेरिशेबल फूड्स की। नॉन पेरिशेबल फूड्स सच एज कैंड गुड्स एंड ड्राई प्रोडक्ट्स, जिसमें हमारे पास पास्ता, राइस और ग्रेन्स आ जाते हैं। कैन बी स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर फॉर लॉन्ग पीरियड, हाउएवर दे मस्ट बी स्टोर्ड इन ड्राई पेस्ट फ्री इन्वायरमेंट टू एंश्योर लॉन्गविटी। आमतौर के ऊपर ये जो नॉन पेरिशेबल फूड्स होते हैं इनका मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, और इनको आप लोग अगर एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर भी स्टोर कर देते हो तो इनकी स्पॉइलेज नहीं होती, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते, इनके ऊपर एक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जो पेस्ट होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो रोडेंट्स होते हैं, वो इनके लिए जो है वो ख़तरनाक होते हैं। सो उनके लिए आप लोगों ने जो है वो जो रोडेंट्स के लिए रोडेंट ग्लू बोर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्ट्स किलर आते हैं, पेस्ट किलर आते हैं, पेस्टिसाइड्स आती हैं, तो उसका भी आप लोगों ने इस्तेमाल करना है इनको कंट्रोल करने के लिए। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं और स्टोरेज की बात कर लेते हैं। कैंड वेजिटेबल्स जो हैं वो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, पास्ता और राइस ये टेम्परेचर होगा तो शेल्फ लाइफ कितनी होगी? 1 से 2 साल, 1 से 2 साल, 1 साल। इनको आपने इस टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करने हैं, रखना है इनको। किसको? नॉन पेरिशेबल फूड को। उसके बाद ये सेमी पेरिशेबल फूड का लिखा हुआ है स्टोरेज टाइम, और इसको कूल ड्राई प्लेस के ऊपर रखना है। तो फिर ये स्टोरेज गाइडलाइन है कि आपने रखना ही रखना है। कोई भी फूड है तो उसके लिए जो रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन है वो ये है। जैसे हमारे पास ये नॉन पेरिशेबल फूड्स की है तो उसकी रिकमेंडेड स्टोरेज क्या है जी? उसको 15 से 25 तक, ठीक है, रखोगे तो 1 से 2 साल तक, और 1 साल से ऊपर राइस की अगर उसको 15 से 25 तक रखोगे। अगर 25 या 30 या 40 से टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो राइस का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे कम में करोगे तो उससे क्या होगा जी? ह्यूमिडिटी की वजह से उसमें भी जो है मोल्ड की ग्रोथ के चांसेस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। नंबर 4 के ऊपर हमारे पास सजेस्ट है टेम्परेचर कंट्रोल बेस्ट प्रैक्टिसेस। वो कौन सी है? अब हम लोग देखते हैं टेम्परेचर कंट्रोल बेस्ट प्रैक्टिसेस। सबसे मेंटेन द करेक्ट टेम्परेचर फॉर फूड स्टोरेज इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग फूड सेफ्टी। हियर आर बेस्ट प्रैक्टिसेस टू फॉलो। कुछ मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखी हैं। टेम्परेचर को कंट्रोल करना, उसको मेंटेन करना फूड सेफ्टी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पहले बता दिया है कि अगर आप लोग टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करोगे, फूड को करेक्ट टेम्परेचर के ऊपर जो है वो स्टोर नहीं करोगे, तो उससे क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, वायरस ग्रो करेंगे, पैरासाइट्स ग्रो करेंगे, फंजाई ग्रो करेगी, और कंटेमिनेशन होगी और फूड स्पॉइल्ड होगा। जो भी बंदा उस फूड को खाएगा वो बीमार हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है मॉनिटर करें टेम्परेचर को रेगुलरली। टेम्परेचर को आप लोगों ने टेम्परेचर गॉज जो होता है, जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो आप लोगों ने लगा देने हैं। कि कहाँ कहाँ यूज़ थर्मोमीटर? इन रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र। फ्रीज़र के ऊपर आप लोगों ने टेम्परेचर
थर्मोमीटर जो होते हैं रेफ्रिजरेटर के ऊपर और फ्रीज़र के ऊपर लगा देने हैं, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि फूड जो है वो किस टेम्परेचर के ऊपर स्टोर है। उसके बाद चेक फूड टेम्परेचर रेगुलरली ड्यूरिंग स्टोरेज, कुकिंग और सर्विंग। होता ये है कि हम क्या करते हैं जी, फूड को फ्रीज़र में या फ्रिज में रख के चले जाते हैं, लेकिन उसके टेम्परेचर को मॉनिटर नहीं करते। दूसरा स्टाफ आता है, वो टेम्परेचर के साथ छेड़खानी करता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से क्या है, प्रोडक्ट जो है वो स्पॉइल हो जाती है, उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो कम हो जाती है। नंबर 2 बी के ऊपर मैंने 2 के ऊपर क्या लिखा है, एक मेथड आप लोगों ने फॉलो करना है जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट मेथड। क्या है जी, सबसे पहले जो पहले चीज़ आई है उसको पहले आपने इस्तेमाल करना है। ये नहीं करना कि वेजिटेबल्स आज आई हैं तो आज वेजिटेबल जो परसों वाली हैं उसको रहने देना, जो आज आई है उसको इस्तेमाल कर लेना है। तो जो परसों आई है सबसे पहले उसको इस्तेमाल करेंगे, और जो आज आई है उसको जो है वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ये है फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। इस मेथड को भी आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। इसके लिए क्या है जी, स्टोर ओल्डर फूड आइटम्स एट द फ्रंट शेल्फ एंड यूज़ देम बिफोर न्यूअर आइटम टू मिनिमाइज वेस्ट। ऐसा ही है, अगर आप लोग जो है वो जो परसों आइटम आई है उसको बाद में इस्तेमाल करोगे, उसका मज़ीद हिस्सा कुछ ख़राब हो जाएगा, और आज वाली को इस्तेमाल कर लोगे, इस तरह वेस्ट भी बढ़ेगा, नुकसान भी होगा, पैसे का नुकसान भी है, और जो है कंज्यूमर की हेल्थ को भी जो है वो असरअंदाज हो सकती हैं ये चीज़ें। लेबल फूड विद द डेट, इसको करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है जी, कोई भी फूड आइटम है उसको आप लोगों ने लेबल कर देना है। लेबल करोगे, लेबल करना आप लोगों को सिखाया हुआ है कि लेबल में कौन कौन सी चीज़ आप लोगों ने मेंशन करनी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो भी जाके देख लो। तो फूड को जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से लेबल करना है। फूड को लेबल करोगे तो उससे पता चल जाएगा कब ये फूड आया और कब इसने ख़त्म हो जाना, और इसकी शेल्फ लाइफ कब तक है, यानी डेट वगैरह उसके ऊपर मेंशन होगी। तो इस तरह फीफो का जो मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करने में बड़ी आसानी होगी। उसके बाद प्रॉपर थॉइंग मेथड, आप लोगों ने क्या करना है जी, फूड को प्रॉपरली थॉ करना है, यानी थॉ फ्रोजन फूड इन द रेफ्रिजरेटर अंडर कोल्ड रनिंग वाटर और इन द माइक्रोवेव बट नेवर एट रूम टेम्परेचर टू अवॉइड डेंजर जोन। होता यह है कि जब हम लोग फ्रीजिंग फ्रोजन आइटम्स को बाहर रखते हैं, उसको कुछ लोग गर्म पानी में रख देते हैं, उससे क्या होता है, बैक्टीरिया की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो डबल से भी ऊपर चली जाती है, डबल से भी ऊपर चली जाती है। तो उसको कोल्ड वाटर में या उसको माइक्रोवेव में उसको थॉ करना चाहिए, यानी उसको नरम करना जो होता है, गोश्त को निकाल के उसको नरम करना जो होता है उसको कहते हैं थाइंग। अगर आप बाहर रखोगे तो वो टेम्परेचर जो होगा वो डेंजर जोन होगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ के चांसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे। उससे क्या होगा, अल्टीमेटली अगर थोड़ी देर के लिए भी आप लोग मीट बाहर बड़ा रह गया तो मीट क्या होगा, ब्राउन हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, जो भी बंदा उस मीट को खाएगा बीमार हो जाएगा। डी, स्टोर रॉ एंड कुक्ड फूड सेपरेटली। आपने क्या करना है, जो कच्चा खाना है और जो पक्का खाना है उसको हमेशा सेपरेटली आप लोगों ने स्टोर करना है। ये नहीं करना कि गोश्त जो है वो कच्चा गोश्त जो है, रॉ मीट जो है उसको भी वहीं पे स्टोर कर दिया, और जो पका हुआ खाना है उसको भी वहीं पे स्टोर कर दिया। ये नहीं करना। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होगी और मीट प्रोडक्ट्स जो होगी उसको एक ही फ्रीज़र में जो है वो स्टोर कर दिया, ऐसे भी नहीं करना। ये सारी की सारी जो है वो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं। सो आपने रॉ और जो फूड है और कुकड फूड है उसको हमेशा सेपरेटली स्टोर करना है, और फ्रीज़र में आप लोगों ने या फ्रिज में कंपार्टमेंट्स बना देने हैं। रॉ फूड स्पेशली मीट एंड सी फूड शुड बी स्टोर्ड ऑन द लोअर शेल्फ्स टू अवॉइड ड्रिप्स कंटेमिनेटेड रेडी टू ईट फूड। अगर आपने डेयरी प्रोडक्ट्स को, वेजिटेबल्स को, सी फूड को, मीट को इकट्ठा स्टोर कर दिया है और मीट आपने ऊपर वाली शेल्फ में रखा है, तो उससे क्या होगा, मीट जो होगा वो जैसे सुकड़ेगा तो उसमें से जो उसके ब्लड होगा वो क्या करेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा नीचे। नीचे क्या पड़ा हुआ है, नीचे आपकी डेयरी आइटम्स पड़ी हैं, मिल्क पड़ा है, योगर्ट पड़ा है, कर्ड पड़ा है, उसमें गिरेंगी। वे वेजिटेबल्स पड़ी हैं उसमें गिरेंगी, तो प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो जाएगी। आपकी वेजिटेबल्स हो गई, आपका मीट, आपका जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो ख़राब हो जाएंगी। सो सबसे ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्या रखना है, अगर इनको स्टोर कर रहे हो कंपार्टमेंट्स बना लेने हैं आप लोगों ने, इसको सेपरेट कर देना है। तो अगर सी फूड को रख ले हो तो सी फूड जो है आप लोगों ने ऊपर रखना है और जो मीट है वो नीचे रखना है। यूज़ एयर टाइट कंटेनर, आपने हमेशा एयर टाइट कंटेनर यूज़ करने हैं, उससे क्या होगा, क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होगी। होता ये है कि फ्रिज में एक ज़ाहिर फ़ैन लगा होता है ना, तो जब फ़ैन चलता है किसी भी स्टोरेज कंपार्टमेंट में, तो फ़ैन जो है वो चलता है, उससे क्या होता है, जो एरोमा होता है एक फूड का दूसरे फूड में जाता है, एक फूड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे फूड में जा रहे होते हैं। तो अगर एयर टाइट होगा, क्लोज होगा, उसका ढक्कन जो है वो क्लोज होगा, वो ना उसमें हवा बाहर से आ सकेगी ना अंदर से जा सकेगी। तो उससे क्या होगा, ये चीज़ जो होगी प्रोटेक्ट करेगी पेस्ट को और फूड की क्वालिटी को मेंटेन करेगी।
आगे मैं इसकी कुछ एग्जांपल आप लोगों के लिए लिखी है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। एग्जांपल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर फूड स्टोरेज। रॉ चिकन स्टोर्ड इन सील्ड कंटेनर ऑन द बॉटम शेल्फ ऑफ द फ्रिज एट 1 to 4 डिग्री सेल्सियस। ये उसकी करेक्ट स्टोरेज मेथड है। किसका? रॉ चिकन का। जो कच्चा चिकन है आप लोगों के पास, क्या करना है, सील्ड कंटेनर होना चाहिए आप लोगों को। चाहे आप लोग पॉलीथाइलीन का ले लो, चाहे आप लोग कोई इस तरह का बर्तन लो जो बिल्कुल एक दफ़ा बंद हो जाए तो उसमें से हवा ना जा सके ना आ सके। तो 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। कुकड पास्ता है तो कूल टू रूम टेम्परेचर, सबसे पहले उसको रूम टेम्परेचर तक उसको ठंडा करो, देन उसको रेफ्रिजरेट करो एयर टाइट कंटेनर में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसे ही कैंड वेजिटेबल्स हैं, उनको क्या करो आप लोग, स्टोर करो रूम टेम्परेचर के ऊपर, कूल करो, ड्राई करो और देन उसको सन अवे उसको डायरेक्ट सनलाइट जो है उससे आप लोगों ने बचा के रखना है। उसको डायरेक्ट सनलाइट जो है उसमें नहीं रखना। उसके बाद ड्राइड हर्ब्स आ जाती हैं आप लोगों के पास। ड्राइड हर्ब्स जो हैं उसको क्या करना है, उसको एयर टाइट कंटेनर में रखो आप लोग, चाहे वो पॉलीथाइलिन का बैग इस्तेमाल करो, चाहे आप लोग क्लोज कोई भी बर्तन है उसको इस्तेमाल करो। उसके बाद उसको स्टोर इन कूल ड्राई कप बोर्ड, कूल ड्राई कप बोर्ड में उसको आप लोगों ने स्टोर कर देना है। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस की आप लोगों को दे दी हैं। अब हम लोग बात कर ले हैं डेंजर ऑफ इनकरेक्ट फूड स्टोरेज, कि अगर आप लोग इनकरेक्ट फूड को स्टोर करते हो तो उससे क्या होगा। इफ फूड इज नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली सेवरल रिस्क कैन अकर लीडिंग टू फूड बोर्न इलनेस और स्पॉइलेज। नंबर 1 इशू स्टोरिंग रॉ मीट अबव रेडी टू ईट फूड। अगर आपने रॉ मीट जो है रेडी टू ईट फूड जो है उसके ऊपर रख दिया तो पहले आप लोगों को बताया क्रॉस कंटेमिनेशन होगी जो कि फूड बोर्न डिजीज़ काज करेगी। उसमें से जो ब्लड है, जो जूसेस हैं वो नीचे ड्रिप ऑफ होंगे। ड्रिप ऑफ होंगे तो किस में गिरेंगे, जो नीचे आप लोगों की डेयरी प्रोडक्ट पड़ी है, वेजिटेबल्स पड़ी हैं, कुछ भी खाने वाली चीज़ें पड़ी हैं, तो हमें जो उसको कभी भी आप लोगों ने ऊपर वाले शेल्फ के ऊपर मीट को नहीं स्टोर करना। अच्छा, स्टोरिंग फूड इन दी डेंजर जोन 5 डिग्री से लेके 63 डिग्री सेल्सियस। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इलनेस। कभी भी फूड को 5 डिग्री से लेके 63 डिग्री के दरमियान आप लोगों ने स्टोर नहीं करना। 5 डिग्री से 63 डिग्री सेल्सियस के दरमियान कभी भी आप लोगों ने फूड को स्टोर नहीं करना। क्यों? ये टेम्परेचर जो है आइडियल टेम्परेचर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। आपने हमेशा 5 से नीचे और 63 से या 60 से ऊपर। इनकरेक्ट थाइंग ऑफ फ्रोजन फूड। अगर फ्रोजन फूड की इनकरेक्ट थाइंग करते हो, यानी उसको गर्म पानी में आप लोग था करते हो, उसको आप लोग रूम टेम्परेचर के ऊपर था करते हो, हाँ, तो इससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो होगी वो डबल हो जाएगी। कैन लेड टू बैक्टीरियल ग्रोथ एज द आउटर लेयर ऑफ द फूड था वाइल द इनसाइड रिमेन फ्रोजन। समझ रहे हो मेरी बात को, कि जो आउटर लेयर होगी वो तो नरम हो जाएगी जल्दी से, लेकिन जो इनर लेयर है वो फ्रोजन ही रहेगी। तो उससे क्या होगा, जब तक वो अंदर वाली था होगी, अंदर वाली नरम होगी, बाहर वाली मज़ीद जो है वो नरम हो चुकी होगी। समझ रहे हो मेरी बात को। उससे क्या होगा, बैक्टीरिया जो है, एक इसका मैं थाइंग का आप लोगों को बता दूंगा, रूम टेम्परेचर या आप लोग गर्म पानी में इसको था करते हो तो उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ डबल से वो ऊपर चली जाती है। इस चीज़ को लिख लो। सो आपने जब भी मीट को था करना है उसको क्या करना है, उसको माइक्रोवेव में करो या कोल्ड रनिंग वाटर जो है उसमें आप लोग करो, जो ये जो टैप वाटर होता है उसमें जो जिसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है।